हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। होप आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छे लग रहे हो। आज का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग के दुबई में सितंबर से न्यू सेशन चालू होता है और सारे स्कूलों से ज़्यादा नोटिस आ चुका है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, तो फिजिकली बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। एंड फिर जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उससे पहले वैक्सीनेट हो जाए तो बहुत बेटर है। तो दुबई में अभी 12+ बच्चों के लिए वैक्सीन ओपन कर दी गई है, 12 to 15 ईयर्स वालों के लिए। 16+ वालों के लिए तो शुरू से ही थी, तो इट्स गुड फॉर हम पेरेंट्स के लिए। बहुत से लोगों की क्वेश्चंस हैं कि हम वैक्सीन करवाएं या ना करवाएं, या इट्स सेफ, वट एवर वट डोज दे, बहुत सारे इस रिलेटेड क्वेश्चंस। आप प्लीज ये वीडियो कंटिन्यू देखिएगा एंड तक, तो हो सकता है कुछ आपके टॉपिक्स जो आपके क्वेश्चंस हैं या कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को लिया जाए जो आजकल करंट है। अभी मैं कुछ जैसे इंडिया में है, अभी मैं जो रिसर्च अभी तक आया है मैं उसमें देख रही थी। साइंटिफिक तो काफ़ी कुछ नेम्स हैं, लेकिन अभी जो इंडिया का जो वेव आया उसको डेल्टा नाम दिया गया है, जो सेकेंड वेव इंडिया में भी आई है। और उसमें हम लोग को काफ़ी हार्म हुआ है, काफ़ी हम लोग को कंट्री में हमारी डेथ्स हुई है। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कोई भी ऐसा कोरोना की टाइप का कोई आता है, आई थिंक 100 ईयर्स पहले कोई स्पेन का वेव आया था, उसमें भी 3 वेव्स थी। तो ये सुनने में आ रहा है कि आई थिंक 3rd वेव भी आएगी, और आज ही न्यूज़ में था कि शायद यूके में 3rd वेव का थोड़ा सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो और जो मैंने अभी तक रिसर्च करा उससे जो साइंटिस्ट ने जो बताया है, इंडिया में डेल्टा नाम दिया गया है, और डेल्टा के साथ साथ उसका एक वेरिएंट भी पाया गया है, डेल्टा प्लस करके। सो डेल्टा प्लस, व्हाट इज डेल्टा प्लस, कि डेल्टा तो एक है ही हमारा, लेकिन उसके साथ इसका वेरिएंट होगा, प्लस में कन्वर्ट हो गया, जो बहुत हार्मफुल है। अगर हम लोग नॉर्मल कोरोना से टच में आते हैं और हमें होता है तो हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वही पेशेंट अगर डेल्टा प्लस के कनेक्ट में आएगा, उसके टच में आएगा, तो आई थिंक वो ज्यादा उसका बॉडी सीवियर हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्लस वाला वेरिएंट होगा जो उसको बॉडी को नहीं पता होगा। एनी हाउ, इससे हम तो सिर्फ यही प्रे कर सकते हैं कि कम से कम घर से बाहर निकलें और जितने से ज़्यादा हो सके अपने को वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीन जो भी आपको वैक्सीन मिले वो आप वैक्सीन करवा लें तो बेटर है, और इसी से बचा जा सकता है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और इंडिया में बहुत सारे मिथ्य भी हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद चुंबक बॉडी में हो रहा है, कुछ इस टाइप से, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि कुछ 2 इयर्स के बाद आप मर जाओगे। सो ये जितने भी व्हाट्सएप के जो गुरु हैं, प्लीज उनसे आप दूर ही रहिए, क्योंकि जब वो फॉरवर्ड होकर मेरे पास आते तो मुझे भी बड़ा फनी लगता है कि इंडिया में तो भैया डिप्रेशन किसी को हो नहीं सकता, इतनी सारी चीजें आती है व्हाट्सएप में, कोई चीज निकलनी चाहिए उसके इतने गुरु बैठे होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता जो फॉरवर्ड कर रहे हैं या जो उस चीज को बना रहे हैं कि भैया इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन उन्हें वो चीज बनानी है और अपना वीडियो वायरल करना है और अपनी कमाई करनी है। तो इससे कारण क्या होता है, जो थोड़े अनटच्ड पीपल होते हैं या जो रिसर्च नहीं करते, वो उसी चीज को सच मान लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर देते कि नहीं हमें तो वैक्सीन नहीं लगवाना है, वो बहुत हार्मफुल है, और ऐसे देखो कितने सारे डॉक्टर्स की भी डेथ हो गई, उनको भी वैक्सीन लगा था। सो उन लोगों को मेरा ये मैसेज है। अभी मैं एक का इंटरव्यू पढ़ रही थी, जो हम लोग के डॉक्टर्स को वैक्सीनेट किया गया क्योंकि वो फ्रंट लाइन में थे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। तो जैसे इंडिया में मैंने ये काफी सारे नोट्स बना रखे हैं, इंडिया में जो कोविशील्ड जो डॉक्टर्स को लगा, उसमें नया वैक्सीन आया, इतना तो रिसर्च आई थिंक नहीं उन्होंने किया कि सेकंड वाला वैक्सीन है वो कब लगाना चाहिए, कितने उसमें। तो जो अभी हमारे के जो डॉक्टर काफी फेमस, अभी कुछ आई थिंक टाइम वो उनका भी डेथ हुआ, तो काफी न्यूज में थे वो भी। तो क्या हुआ, जो मैंने जितना अभी तक सुना है कि उसमें जो कोविशील्ड है तो जो हमें सेकंड डोज है वो हमें कौन से डेज के ड्यूरेशन में लगाना चाहिए। जो कोविशील्ड है
सेकेंड डोज वो 80 to 90 डेज के बाद लगना चाहिए, जिससे कि उनकी एंटीबॉडीज बन जाएं बॉडी में और उनको उनका अच्छा बॉडी रिस्पॉन्ड करे। लेकिन अगर हम इससे पहले लगाएंगे, अगर 60 या 65 डेज के, तो उनकी एंटीबॉडी 60% ही बनेगी। अदरवाइज अगर हम 90 के आसपास लगाते हैं तो वो 90% उनकी एंटीबॉडीज बनेंगी। तो हर वैक्सीन का अपने एक गैप है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई अगर करवा सकता है तो उसको एंटीबॉडीज अपना टेस्ट भी करवाना चाहिए, जिससे कि क्लियर हो जाए। कहीं कहीं जैसे हम लोग के यहाँ पर बहुत सारी वैक्सीन के बाद थर्ड वैक्सीन का भी अब एक वो दे दिया गया है कि आपको थर्ड वैक्सीन भी लगवानी है, खासकर कुछ सिनोफार्म करके जो वैक्सीन चाइना की है, तो उसके लिए आ गया है कि जिन्होंने लगवाया है, अगर उन्हें लगवाए हुए 5 to 6 months हो चुके हैं तो वो थर्ड अपना वैक्सीन फाइजर का लगवा लें। तो ये यहाँ पर नोटिस आ चुका है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें थोड़ा स्टडी करके ही हमें आगे कुछ स्टेप लेना चाहिए। और फिर वैक्सीन के बाद ये नहीं है कि आप 100% प्रूव है, आपको बॉडी में कुछ और भी बीमारी हो सकती है, किसी को किडनी की हो सकती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर, काफ़ी चीज़ें होती हैं कि बॉडी एक तो हमें कोरोना वैक्सीन से जो भी एंटीबॉडी बनी है उससे तो प्रॉब्लम होगी, थोड़ा बहुत जो फीवर आएगा उसके साथ और जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकता है आपको मल्टीप्लाई हो जाए या उससे कोई आपको हो। तो ये नहीं कहना चाहिए कि भैया कोरोना के कारण या वैक्सीन के कारण वो बेचारा चला गया या जो है। हमें इतनी डिटेल्स किसी की पता नहीं होती है, तो किसी को भी गाइड करने से पहले खुद स्टडी करना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो अपने को वैक्सीन करवा ले, जिससे कि कम से कम एक तो क्लियर हो कि हाँ हमने करवा लिया तो हमें आगे अब सेकंड स्टेप क्या लेना है। जैसे यहाँ पर सेकंड जो मेरा है कि 12+ बच्चों को लग गया, वैक्सीन चालू हो गया लगना। तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है फाइजर बायोटेक दिया जा रहा है, जो अभी नई रिसर्च हुई है। और अभी मैंने पढ़ा भी है आर्टिकल में कि सितंबर तक आई थिंक 5 to 11 ईयर्स बच्चों के को भी वो ओपन कर देंगे वैक्सीन के लिए। उनका रिसर्च चालू हो रहा है, ऑलरेडी बच्चों पर ट्रायल चल रहा है। सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर पेरेंट्स कि जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल जाने को तैयार हैं, तो सितंबर तक आई थिंक उन लोगों के लिए भी ओपन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस पेरेंट्स के मेरे ये थे मेरे पास जो आए कि जैसे किसी का बच्चा 15 ईयर्स है और 16 ईयर्स का होने वाला है कुछ 2-3 महीने में, तो हमें अभी लगाना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए, या फिर कि मतलब क्या चीज़ सही है और क्या बच्चों पर उस पर रिएक्शन है वैक्सीन का। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए मैं बता दूं, जब मैं अपने बेटे का लगाने गई, वो 16 का होने वाला है, तो मैंने सबसे पहले अपॉइंटमेंट तो ले ही लिया था। अपॉइंटमेंट के बाद फिर मैंने गई तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, पहले आप मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। तो उन्होंने कि 16 वालों को जो हम डोज दे रहे हैं फाइजर की, और जो हम 12 to 15 बच्चों को दे रहे हैं, इट्स सेम। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने या 3 महीने वेट करना है कि आपका बच्चा 16 का हो तो आप वहां लगवाएं या कुछ। इट्स डोज आर सेम। सो इट्स एक वेरी रिलीफ था कि चलो हमें 2-3 महीने पहले अपॉर्चुनिटी मिल गई, नहीं तो हमें 16 के लिए वेट करना पड़ता अपने बेटे के लिए। तो हमने वैक्सीन करवा लिया। बहुत सारे बच्चों में सिर्फ हल्का सा फीवर देखा गया, जैसे मेरे बेटे का हैंड जो था वो फ्रोज हो गया, हार्ड हो गया था, पेन था, मूविंग में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत मतलब लग रहा था कि हाँ वैक्सीन लगा। वो चीज मेरे को भी सिम्टम्स थे सेम। तो हो सकता है बहुत से बच्चों को हल्का सा फीवर आए। कुछ एक दो मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि उनको रात को फीवर आया तो उन्होंने पैनाडोल खा ली। टचवुड, इससे ज़्यादा कुछ भी बच्चों में इससे ज़्यादा सिवियर कुछ नहीं, हमको यहाँ पर कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं से भी आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिले तो आप अपनी तरफ से कुछ रिसर्च करके अपने को पहले मेंटली सेटिस्फेक्शन कर लीजिएगा। हाँ, उनके लिए जरूर मैं बोलूँगी जिनके बच्चे थोड़े वीक हैं या जो कोई मेडिसिन पर हैं
या जैसे बहुत से स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, ऑटिज्म वाले होते हैं, तो उनको वैक्सीन लगाने से पहले आप अपने कोई फैमिली डॉक्टर या कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आप बात कर ले, तो वो बेटर रहेगा कि वो आपको सही राय दे पाएंगे, क्योंकि एज ए डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है कि क्या आपके बच्चे की हिस्ट्री है, क्या है, तो वो वहाँ पर आपको ज़रूर डॉक्टर से एक कंसल्ट लेना चाहिए। अदरवाइज जो आप अगर आपके नॉर्मल बच्चा है कुछ है, तो आप जितना हो सके तो जल्दी आप वैक्सीन कर लें तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि बेचारे बच्चे बाहर निकलें। तो वो सब चीज़ें भी मायने रखती हैं, क्योंकि अब जो ऐसी गर्मियाँ ख़त्म होंगी, हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, तो सबको है ही कि भैया सेफ हो जाना। मेरा आपसे यही है कि ये जो आपके आई थिंक थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अभी आप कोई भी वैक्सीन करें तो जिस वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले रहे हैं उसी का आप सेकेंड डोज लें। कुछ वैक्सीन जो सिनोफार्म आई डोंट नो, बट कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें कि उनकी जो सेकेंड डोज का वेरिएशन है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर फाइजर और हम लोग जो यहाँ पर सिनोफार्म जो लगवा रहे हैं, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज आर सेम, बट फ़र्क ये है कि वो 21 डेज के बाद लग रही है, और उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज अगर बन जाती है और आपको सेकेंड डोज लगता है तो वो और ज़्यादा पुश करती है, तो आपको थोड़ा और पेन या बुखार ज़्यादा आता है। अदरवाइज जैसे बहुत से लोग सोचते थे अरे सेकेंड डोज मीन्स सेकेंड अलग कुछ उसका वेरिएशन है या कुछ है, बट फर्स्ट एंड सेकेंड डोज आर सेम, बस उसको सेकेंड डोज बोला गया है। एवरीथिंग इनसाइड इज ml, एवरीथिंग इज सेम। कुछ वैक्सीन में डिफरेंट है, इंडिया में आई थिंक कुछ वैक्सीन में उसका डिफरेंट है, मेरे को सुनने में आया है। सो दैट्स अ टॉपिक टुडे कि आपके जो भी और कुछ कमेंट्स हैं या कुछ आपके कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम भी कलर एफ लाइव से है, तो आप मुझे वहाँ पर ही फॉलो करके वहाँ मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो पहले ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं श्रेय का, इट्स ओके और नॉट, तो फिर सेकेंड वैक्सीन लगेगा, राइट? हाँ। Look at the mama. She will take your photo. Okay. You want to remove mask to take the photo? No. Okay. Sorry, eh? So sorry. Take deep breath. Very good boy. Take deep breath. Finish. I removed it. Move. Thank you. Go. So thank you. Bye. जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब आगे शेयर कीजिए, और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले करंट टॉपिक्स जो मैं आगे और दुबई के बारे में, तो अभी हम दुबई में ही हैं तो हम ट्रैवलिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो अभी मैं दुबई के ही डाल सकती हूँ, तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सारा अपडेट रहे। कुछ लोग दुबई आना चाह रहे होंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है यहाँ पर, हर कोई दुबई घूमना चाहता है, तो उसको काफ़ी अपडेट और काफ़ी हेल्प मिलेंगी कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है। सो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल, नहीं तो आपको आगे के जो नए टॉपिक्स हैं उन पर आप टच नहीं रख पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। We